नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत की आवाज न्यूज। मैं पीयूष कुमार मिश्रा। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव को लेकर सपा मुखिया अखिलेश यादव से आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने शुक्रवार को लखनऊ में मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने इंडिया गठबंधन को समर्थन देने की घोषणा भी की। हालांकि आप पहले से ही इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। आप नेता संजय सिंह से मुलाकात को लेकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पत्रकारों से कहा कि जिन एजेंसियों से लोगों को न्याय मिलना चाहिए, भाजपा की सरकार उसका इस्तेमाल विपक्ष के खिलाफ कर रही है। एजेंसियों की मदद से झूठे मुकदमे दायर कर चुने हुए मुख्यमंत्रियों को जेल भेजा जा रहा है। इन्हीं संस्थाओं की मदद से महाराष्ट्र में भाजपा ने अपनी सरकार बनवा ली है और इनकी मदद से वसूली कर रही है। गया था तो यही मैंने कहा था कि दुनिया में भारत की बदनामी हुई है। भारत के बारे में चर्चा हो रही है कि चुने हुए लोग और किसी स्टेट के हेड के साथ ऐसा व्यवहार हो रहा हो। जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जिन इंस्टीट्यूशन से न्याय मिलना चाहिए, उन इंस्टीट्यूशंस में भी भारतीय जनता पार्टी हस्तक्षेप कर रही है। ये तो हम लोगों ने एक प्रधानी के चुनाव में देखते थे, प्रधान स्तर पे देखते थे, लेकिन मुख्यमंत्री किसी स्टेट के चुने गए हों, उनके साथ ऐसा व्यवहार, झूठे मुकदमे लगा करके उन्हें जेल भेज दिया जाए। इसी तरह झारखंड के मुख्यमंत्री, उन्हें जेल भेज दिया। और कौन नहीं जानता कि उन्हीं इंस्टीट्यूशन, उन्हीं संस्थाओं के सहारे अपनी सरकार बनवा ली महाराष्ट्र में, या उन्हीं संस्थाओं से डरा करके वसूली कर ली, या उन्हीं संस्थाओं को से डरा करके, और अब तो पुलिस को आगे कर करके लोगों को अपनी पार्टी में शामिल कर रहे हैं। कई साथी जो भारतीय जनता पार्टी में गए हैं, उन्होंने कहा कि हम शरीर से तो जा रहे हैं, लेकिन हम आत्मा से और अंदर से आपके साथ हैं। तो सोचिए, ऐसे डर के और डरा के लोगों को अपने दल में शामिल कर रहे हैं। तो इसलिए लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, और हमारे भारत की जो पहचान दुनिया में है, उसको बचाने के लिए इस लड़ाई में आप पार्टी का जो सहयोग और मदद मिल रही है, उसके लिए मैं संजय सिंह जी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार प्रकट करता हूं। इन्हें भी बहुत परेशानी और कष्ट का सामना करना पड़ा। इन पे भी झूठे मुकदमे लाद करके इन्हें भी परेशानी में डाल दिया, और जो परेशानी में जाता है लोकतंत्र में। वहीं पर आप नेता संजय सिंह ने भरोसा दिलाया कि उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन को लोकतंत्र बचाने और तानाशाही खत्म करने के लिए अपना पूरा समर्थन और सहयोग देगी। ऐसे में देखा जाए तो संजय सिंह के यूपी आने और अखिलेश यादव से मुलाकात के बाद समर्थन देने के ऐलान से स्पष्ट हो रहा है कि वह उसे इंडिया गठबंधन को समर्थन देने के लिए ऐलान करने यहां आए थे। इस लड़ाई में आपने हमारा साथ दिया। फिर से मैं आपकी पार्टी का और आपका हृदय से आभारी हूं। ये 2024 का चुनाव कोई सामान्य चुनाव नहीं है। ये भारत के लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है, बाबा साहब के संविधान को बचाने का चुनाव है, और समाज के वंचित, पिछड़े, शोषित लोगों के अधिकार जो छीने जा रहे हैं, देश के नौजवानों को बेरोजगारी के दलदल में जो धकेला जा रहा है, हिंदुस्तान को जो महंगाई की चपेट में लिया जा रहा है, उससे बचाने का चुनाव है। ये 24 का चुनाव कोई सामान्य चुनाव नहीं है। ये एक तानाशाह हुकूमत के खिलाफ लोगों को लामबंद करने का भी चुनाव है। और मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं कि इंडिया गठबंधन 2024 का चुनाव जीतेगा, और समाजवादी पार्टी के जितने भी आज जो बातचीत हुई आपसे, अखिलेश जी से, अध्यक्ष जी से, जहां जहां समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट उत्तर प्रदेश में हैं, हम यूपी का चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, हमारा एक एक कार्यकर्ता, जहां हमारे निर्वाचित प्रतिनिधि हैं, सभासद हैं, चेयरमैन हैं, वो सारे लोग, और एक एक कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को जिताने के लिए काम करेगा। क्योंकि ये बड़ी लड़ाई है, लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है, तानाशाही को खत्म करने की लड़ाई है। और मैं तो बार बार कहता हूं कि कोई भी राजनेता अगर वो चुनाव जीत रहा होता है तो ऐसे हथकंडे नहीं अपनाता जैसे प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं।
अगर आप अपने विपक्षियों पे मुकदमे लगा रहे हैं, उनको फर्जी मुकदमे लगा के जेल में डाल रहे हैं, तो इसका मतलब आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। चुनाव के समय में आप ऐसी कार्रवाई कर रहे हैं। तो फिर से एक बार मैं दोहरा रहा हूं, कोई कंडीशन नहीं है, कोई सीट की मांग नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। लोकतंत्र को बचाने के लिए, तानाशाही को खत्म करने के लिए, भारत के संविधान की रक्षा के लिए हम लोग इस लड़ाई में साथ हैं और पूरे यूपी में जहां जहां समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट होंगे, इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट होंगे, हम उनके लिए काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी उनके जो यूपी के लीडरशिप है, उनसे हमारी बातचीत कोई हुई नहीं है। जब उनसे बातचीत होगी तो उसकी भी आधिकारिक घोषणा करेंगे। आज जो नहीं, हमने ये कहा कि इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट्स को हम लोग पूरा सपोर्ट करेंगे, लेकिन कैसे करेंगे, क्या हम अभियान में कैसी भूमिका निभाएंगे, अभी यूपी की जो कांग्रेस की लीडरशिप है, जो यहाँ के चुनाव के संचालन को देख रही है, उनसे बातचीत नहीं हुई है। जैसे बातचीत होगी उसकी रूपरेखा तैयार करके जहाँ कांग्रेस के कैंडिडेट भी लड़ रहे हैं उनके लिए काम करेंगे। अब उन्होंने सार्वजनिक रूप से आके बयान तो दे ही दिया, सबके सामने बयान दिया। अब जिस दिन ईडी के छापे उनके यहाँ पड़े थे, उस दिन क्या बोला था वो भी देख लीजिए। और जब बाबा साहब के संविधान दिवस पे उन्होंने मुख्यमंत्री जी को बुलाया था अपने कार्यक्रम में, उस दिन उन्होंने क्या बोला था मुख्यमंत्री जी के बारे में, और कितना सम्मान दलितों का अरविंद केजरीवाल जी कर रहे हैं, वो सारे वीडियो निकाल के देख लीजिए। आधिकारिक जो बयान था उस समय ईडी का, वो देखिए आप, सब कुछ साक्ष्य मौजूद है। पीएमएलए का जो कानून है वो जटिलताओं से भरा हुआ है। उसमें ऐसे अमेंडमेंट्स हो गए 2018 में जिसमें बेल मिलना मुश्किल होता है। बता दें कि इंडिया गठबंधन के तहत उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ रही है, लेकिन अब राज्य में आम आदमी पार्टी चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान कर उत्तर प्रदेश में अपना समर्थन इंडिया गठबंधन को दे दिया है। आप नेता संजय सिंह ने भरोसा दिलाया कि उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन को लोकतंत्र बचाने और तानाशाही खत्म करने के लिए अपना समर्थन पूरा और सहयोग देगी। मणिपुर के सीएम के बारे में पूछ रहे हैं? किस सीएम के बारे में पूछ रहे हैं? नहीं, मणिपुर के सीएम को इस्तीफा देना चाहिए। 1 साल से जहां पे हिंसा हो रही है, एक कारगिल के फौजी की पत्नी को निवस्त करके घुमाया गया, जिस राज्य के अंदर कत्लेआम हो रहा है, वहां के मुख्यमंत्री का इस्तीफा नहीं मांगते। जिस अजय मिश्रा टेनी के बेटे ने 4 किसान अन्नदाताओं को कुचल के मार दिया, वो देश के गृह राज्य मंत्री हैं, उनका इस्तीफा नहीं मांगते। अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा चाहिए, जो बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य पे अनुकरणीय काम कर रहे हैं। तो कम से कम नैतिकता भारतीय जनता पार्टी से नहीं सीखनी है। मैं तो कहता हूं कि ये मोदी की गारंटी है, एक एक भ्रष्टाचारी को नहीं छोड़ूंगा, इस बात की गारंटी है। पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक हर भ्रष्टाचारी को बीजेपी में शामिल करूंगा, इस बात की गारंटी है। अजीत पवार ले लीजिए, नारायण राणे ले लीजिए, छगन भुजबल ले लीजिए, जनार्दन रेड्डी ले लीजिए, किसकी बात, हसन मुशर्रफ ले लीजिए, हेमंत विश्व शर्मा ले लीजिए, शुभेंदु अधिकारी ले लीजिए, मुकुल राय ले लीजिए, कितने नाम गिनाए। चुन चुन के देश के बड़े बड़े भ्रष्टाचारियों को अपनी पार्टी में शामिल कर रहे हैं और वो भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलते हैं। तो इसलिए ये दोहरा मापदंड है। वो जैसा अखिलेश जी का जैसा आदेश होगा, हम हर तरह से काम करेंगे। किसके लिए कह रही हैं कि अब देखिए जब इंसान अपने आप को भगवान से तुलना करने लगे तो वो अहंकार की पराकाष्ठा होती है। प्रभु श्री राम मर्यादा के प्रतीक हैं।
प्रभु श्री राम हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों के आदर्श हैं। उनसे किसी की तुलना करना, मैं समझता हूं कि ये प्रभु श्री राम का अपमान है, और ऐसा अगर उन्होंने किया है तो लोग उनका जवाब देंगे। इस आशय की घोषणा अखिलेश सिंह द्वारा आयोजित एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में की गई। दोनों नेताओं ने इस बात पर जोर दिया कि आगामी लोकसभा चुनाव लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। सिंह ने कहा 2024 को लोकसभा चुनाव सिर्फ सामान्य चुनाव नहीं है, बल्कि भारत का लोकतंत्र, संविधान और हाशिए पर उत्पीड़न और वंचित लोगों के अधिकारों को बचाने और आम आदमी पार्टी को मुद्रास्फीति के बचाने का एक विकल्प है। दुनिया की नजर है इस चुनाव में। मैं जब दिल्ली गया था, अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री दिल्ली, उनके समर्थन में जो बड़ी रैली थी, उसमें जब मैं गया था तो यही मैंने कहा था कि दुनिया में भारत की बदनामी हुई है। भारत के बारे में चर्चा हो रही है कि चुने हुए लोग और किसी स्टेट के हेड के साथ ऐसा व्यवहार हो रहा हो। जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जिन इंस्टीट्यूशंस से न्याय मिलना चाहिए, उन इंस्टीट्यूशंस में भी भारतीय जनता पार्टी हस्तक्षेप कर रही है। ये तो हम लोगों ने एक प्रधानी के चुनाव में देखते थे, प्रधान स्तर पे देखते थे, लेकिन मुख्यमंत्री किसी स्टेट के चुने गए हों, उनके साथ ऐसा व्यवहार झूठे मुकदमे लगा करके उन्हें जेल इसी भेज तरह दिया के जाए। लेटेस्ट खबरों के लिए बने रहिए इसी भारत की तरह आवाज न्यूज चैनल पर। चैनल को झारखंड के लाइक शेयर मुख्यमंत्री सब्सक्राइब करना ना भूलिए।